इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है मार्विन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो लगातार जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। दरअसल मार्विन के फादर एक बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए वो पुलिस भर्ती में होने वाले फिजिकल राउंड की लगातार तैयारी कर रहा था। हालांकि मार्विन एक पुलिस डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम किया करता था, बट उसे अपने फादर की तरह ईमानदार और फुल टाइम पुलिस ऑफिसर बनना था। इसीलिए मार्विन बिना आराम किए पुलिस भर्ती की तैयारी करने लग जाता है। मार्विन की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी और वो फुर्तीला भी था, लेकिन जब वो पुलिस भर्ती के फिजिकल राउंड के लिए आता है तब बाकी कैंडिडेट्स ने मार्विन को पीछे छोड़ दिया था। एक बार फिर मार्विन को हार का सामना करना पड़ा और वो फिजिकल राउंड नहीं क्लियर कर पाया। वो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि वो ये सारी चीजें क्लियर करके कभी पुलिस ऑफिसर बन भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मार्विन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए तो कोई बड़ी सी चीज वेट कर रही है। अब मार्विन यहाँ अपने घर पर आ जाता है, जो कि एक न्यूज में देख रहा था कि रियाना नाम की एक लड़की अब जाकर पेड़ पे से उतरी है, क्योंकि कुछ समय पहले एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस पेड़ को काटने के लिए बोल रही थी। लेकिन रियाना, जिसे कि नेचर से बहुत ही ज्यादा लगाव है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे कि वो प्राइवेट कंपनी पेड़ को ना काट पाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये बात न्यूज में इतनी ज्यादा फैल गई कि उस प्राइवेट कंपनी को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। रियाना भी इस इंसिडेंट से थोड़ी थोड़ी फेमस हो जाती है। हमें यहाँ पता चला कि मार्विन रियाना से प्यार करता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कभी जाहिर ही नहीं कर पाया। मार्विन जिस डिपार्टमेंट में काम करता था, उसके सीनियर्स उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन वो तो अपने सीनियर्स के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, इसीलिए वो सारी चीजें चुपचाप सहता रहता है। अब एक दिन मार्विन जब अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रहा था, तभी एक ऑफिसर मार्विन से कहकर जाता है कि तुम मेरे डेस्क पर ध्यान रखना, मैं अभी अभी आया। दरअसल ऑफिस में काम करने वाले सारे के सारे ऑफिसर्स ग्राउंड पर चले गए होते हैं बेसबॉल खेलने के लिए। डिपार्टमेंट में सिर्फ अभी मार्विन था जो काम कर रहा था। अब अगले ही मोमेंट में डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉल आता है। वहाँ पर कोई और ऑफिसर ना मौजूद होने के कारण मार्विन ने जाकर कॉल उठा लिया था। फोन पर तो कैंडी शॉप का दुकानदार था, जो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरे दुकान में कई लोग बंदूक लेकर घुस गए हैं और मुझे मारने वाले हैं। मार्विन को तो उस दुकानदार के बारे में पता होता है, क्योंकि वो कई बार उसके शॉप में कैंडी खाने गया था। दुकानदार बताता है कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरी कैंडी शॉप भी बंद हो जाएगी। ये सुनकर मार्विन थोड़ा सा शॉक हो गया, इसीलिए वो इमरजेंसी के तौर पर बाकी सारे सीनियर ऑफिसर्स को बोलता है कि खतरा आ गया है। लेकिन वो सारे के सारे ऑफिसर्स तो बेसबॉल खेलने में बिजी थे, जिन्हें की कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। मार्विन ने बहुत कोशिश की कि वो किसी सीनियर ऑफिसर को बुलाकर इस मिशन पर भेजे, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो सब तो अपने में ही बिजी थे। इसीलिए अब कोई और चारा ना होने के कारण मार्विन खुद ही निकल जाता है उस दुकानदार की मदद करने के लिए। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था, जिससे कि वो बाकी ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सके। अब वो अपनी कार से लगातार उस दुकानदार की तरफ बढ़ते रहता है, पर जैसे ही मार्विन कार की मदद से एक ब्रिज पर पहुंचा, तभी अचानक उसके कार के सामने एक जानवर आ जाता है। और अब उसे बचाने के लिए मार्विन ने अपनी कार टेढ़ी कर दी थी, जिससे कि वो डायरेक्टली ब्रिज से एकदम खाई में गिर गया। मार्विन की पूरी कार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हालांकि वो थोड़ा खुश होता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी अचानक पहाड़ पे से एक पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरा, जिसने बची खुची कार को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्विन के तो कई हड्डियों के पार्ट्स टूट चुके थे और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि कोई अनजान चीज मार्विन की तरफ बढ़ रही है, जिसने कि मार्विन को कार से निकाला और उसे घसीटते हुए लेकर चला गया। बट वो कौन था, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ मार्विन, जो पूरी तरीके से घायल पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मार्विन ने देखा कि वो एक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और इसका इलाज डॉक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर जानवर कर रहे थे। वहाँ पर तो कुत्ते, चिंपैंजी और सुअर तक भी होते हैं। मार्विन तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उन जानवरों में एक वैज्ञानिक भी होता है जो मार्विन को लगातार घूर रहा था। और अब तो इन सारी चीजों से इतना ज्यादा डर जाने के कारण मार्विन फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया गया कि मार्विन अपनी कार के पास एकदम सही सलामत पड़ा हुआ है। उसकी जब आंखें खुली तब वो अपने आप को पहाड़ के ऊपर पा रहा था। मार्विन को लग रहा था कि शायद से ये उसका कोई डरावना सपना होगा, इसीलिए वो इन खतरनाक चीजों पर ज्यादा ना सोचते हुए वापस चला जाता है अपने घर की तरफ। लेकिन यहाँ मार्विन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। मार्विन ने नोटिस किया कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और वो अंदर से बहुत ही ताकतवर फील कर रहा था। मार्विन को लग रहा होता है कि शायद से उस कार एक्सीडेंट के अंदर मुझ में कुछ चेंजेस हुए, जिससे कि मैं ऐसा हो गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीठ के पीछे एक बड़ा सा क्रॉस साइन बना हुआ है। दरअसल ये साइन मार्विन की बॉडी को काटने पर बनाया गया था, जिसे कि सिल देने पर ऐसा दिखाई दे रहा होता है। यानी कि कुछ समय पहले जिन जानवरों और एक वैज्ञानिक ने मार्विन का ऑपरेशन किया था, उन्होंने जरूर उसके बॉडी में चेंजेस कर दिए हैं और ये चेंजेस मार्विन को धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। जब मार्विन
पूरी तरीके से तैयार होकर वापस अपने डिपार्टमेंट में काम के लिए जाता है, तब एक ऑफिसर मार्विन को देखकर कह रहा था कि आखिर तुम पूरे 10 दिनों से कहां पर गायब थे। मार्विन ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कार से उसकी दुर्घटना होने के कुछ ही घंटों बाद उसे होश आ गया था। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि उसका एक्सीडेंट हुए पूरे 10 दिन बीत चुके होते हैं और इतने दिनों तक मार्विन को बिल्कुल भी होश नहीं आया होता। उसके दिमाग में तो बार बार यही सारी चीजें घूम रही थी कि जानवरों ने उसका ऑपरेशन किया था, बट मार्विन इन सारी चीजों को एक सपना मानकर भूलने की कोशिश करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब चेंज होने वाली है। अगले दिन हमेशा की तरह मार्विन जॉगिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक उसके भागने की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मार्विन ने उस बूढ़े आदमी को हटा दिया, जिससे वो कभी जीत ही नहीं पाता था। वो बूढ़ा आदमी हमेशा मार्विन को ताना देता कि वो इतना जवान होकर भी उसे हरा क्यों नहीं पाता, लेकिन आज उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि मार्विन तो उस बूढ़े आदमी से दुगनी तेजी से भाग रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्विन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो एक घोड़े और कार की स्पीड को भी मैच करके क्रॉस कर जा रहा था। सभी लोग मार्विन की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर चौंक जाते हैं कि इसके पास ये सारी चीजें कैसे आईं। हालांकि मार्विन को भी ये नहीं समझ रहा था कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। अब मार्विन यहाँ गार्डन में आ चुका था, जिसके सामने से रिहाना अपने 3 कुत्तों को वॉक कराने के लिए निकली थी। रिहाना के तीनों कुत्ते बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और एकदम भाग रहे होते हैं, लेकिन जब मार्विन सामने आया तब वो तीनों कुत्ते एकदम शांत होकर बैठ गए थे, जैसे कि वो मार्विन की बातों को समझ पा रहे हों। रिहाना ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन कुत्तों को हुआ क्या। वो तो मार्विन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि दोनों इससे पहले एक बार फिर मिल चुके थे। रिहाना वही लड़की होती है जिससे कि मार्विन अंदर ही अंदर प्यार करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे बता नहीं पाता। उसी गार्डन के अंदर एक आदमी अपने कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए डिस्क दूसरी तरफ फेंक रहा होता है, जिससे कि कुत्ते को अपने मुंह में पकड़कर वापस लेकर आना है। लेकिन पता नहीं क्यों उस उड़ती हुई डिस्क को देखकर मार्विन कुत्ते की भी स्पीड से तेज जाकर उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। रिहाना को मार्विन की ये कॉमेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। अब यहाँ से शायद रिहाना और मार्विन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब यहाँ मार्विन अपने एक दोस्त से मिलने आया था, जिसकी अभी अभी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी थी। लेकिन देखकर ऐसा लग नहीं रहा होता कि वो अपनी इस जॉब को सीरियसली ले रहा होता है। मार्विन थोड़ी देर तक अपने दोस्त से बात कर ही रहा था, तभी अचानक उसे किसी नशीले पदार्थ की सुगंध आने लग जाती है। मार्विन को जैसे ही शक हुआ, वो तुरंत ही एक आदमी पर झपट पड़ा। वो तो एकदम कुत्ते की तरह आदमी के पैर को काटते ही जा रहा था, जिससे कि वो भाग न सके। सारे सिक्योरिटी गार्ड जल्द से जल्द वहाँ आते हैं और मार्विन को उस आदमी से अलग करते हैं। पूछने पर मार्विन कह रहा था कि इस आदमी के पास ड्रग्स मौजूद हैं। जब सारे सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी की छानबीन करते हैं तब उन्हें कुछ मिला नहीं होता, पर अब मार्विन खुद ही उस आदमी के पास जाता है और उसके पैंट में हाथ डालकर ड्रग बाहर निकाल लेता है, जिससे कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल गया था कि ये आदमी एक ड्रग डीलर है। मार्विन की इस बहादुरी की वजह से सभी लोग उसकी सराहना कर रहे थे। मार्विन बहुत ही कम समय में इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था और अब शहर का मेयर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होकर मार्विन को बुलाता है और उससे नया फील्ड ऑफिसर बना देता है। आखिरकार मार्विन को जो पुलिस ऑफिसर बनना था उसकी नौकरी उसे मिल ही गई। लेकिन शायद मार्विन के सीनियर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि मार्विन ने तो अभी अभी क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन वो इतने कम समय में फील्ड पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया। बट चाहे कुछ भी हो जाए, मार्विन का सपना पूरा हो चुका था। वो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब रात होने पर मार्विन एकदम आराम से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक मार्विन के पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगाता है। वो बूढ़ा आदमी एक डॉक्टर था जो बता रहा होता है कि मैं जानवर पर अलग अलग टाइप की एक्सपेरिमेंट करता हूँ और तुम्हारा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने ही तुम्हारा इलाज किया, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके थे, इसीलिए मुझे तुम्हें जिंदा करने के लिए जानवरों के बॉडी ऑर्गन्स डालने पड़े। मार्विन यहाँ तुरंत ही समझ गया था कि उसके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं शायद से उसके बॉडी में जो एनिमल ऑर्गन्स हैं उसके वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि मार्विन ने तो ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि वो कभी फील्ड ऑफिसर बन भी पाएगा। वो डॉक्टर मार्विन से कहने लगा कि तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुम पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं। लेकिन यहाँ मार्विन ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। तभी वो डॉक्टर एक पाइप निकालता है और उसके अंदर से एक नुकीली वाली दवा मार्विन के गले पर मार देता है, जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। डॉक्टर तो जल्द से जल्द मार्विन को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आ गया। मार्विन को जब होश आया तब वो देखता है कि इस जगह पर तो अलग अलग टाइप के जानवर पड़े हुए हैं और इन्हीं जानवरों के ऑर्गन्स और डीएनए यूज
करके डॉक्टर ने मार्विन को ठीक किया था। मार्विन को ये सारी चीजें किसी फैंटेसी वर्ल्ड जैसी लग रही होती हैं। अब डॉक्टर ने मार्विन को सिंपल सलाह दी कि तुम्हारे बॉडी में जानवरों के पार्ट्स डालने की वजह से तुम्हारे अंदर अलग अलग जानवरों की एबिलिटीज भी आ चुकी हैं, इसीलिए अब तुम इंसानों के बीच नहीं रह सकते, तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरे लिए काम करना होगा। बट मार्विन को ये सारी चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी और वो पूरी जिंदगी डॉक्टर के साथ तो गुजारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वहाँ से जल्द निकल जाता है। अब मार्विन यहाँ अपना काम खत्म करने के बाद रिहाना के घर पर मिलने चला गया था। उसने देखा कि रिहाना ने अपने घर पर कई सारे जानवरों को पाल रखा है, क्योंकि रिहाना को जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। पता नहीं मार्विन का बिहेवियर उन जानवरों को देखकर अचानक चेंज होने लगा था। मार्विन के सामने एक बर्ड मौजूद थी, लेकिन वो अपने मुंह के अंदर दाना लेकर उसे खिला रहा था, पर ये सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड थी। मार्विन को भी समझ रहा होता है कि जरूर उसके बॉडी में एनिमल ऑर्गन्स लगने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मार्विन का तो वहाँ रखे गए एक चिंपैंजी से झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन चिंपैंजी ने मार्विन को बहुत ज्यादा उठा कर पटका। मार्विन भी पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उस चिंपैंजी से लड़ने के लिए, क्योंकि दो जानवर जब भी मिलते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई ही करते हैं। अब रिहाना से मिलने के बाद मार्विन अपने घर पर जाकर सो गया। सुबह होने पर जब मार्विन की नींद खुलती है तब उसने देखा कि उसका पेट बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका है। कल रात उसने क्या खाया उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मार्विन तुरंत ही भागा डॉक्टर के अड्डे पर चला गया था। वो डॉक्टर से कहता है कि आपकी कहे गए सारी चीजें सही हैं। मेरे अंदर अजीब तरीके की जानवर जैसी फीलिंग्स आ रही हैं, जिससे कि मैं वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ। डॉक्टर को तो ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने मार्विन को इन्फॉर्म भी किया था। यहाँ मार्विन को जब खुजली हो रही होती है तब वो अपने हाथों से नहीं, खुद को अपने मुंह से खुजा रहा था, और ये काम तो जानवर ही करते हैं, यानी कि मार्विन के अंदर जानवरों जैसी और भी फीलिंग्स आने लगी हैं। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर ने मार्विन के चारों तरफ एक कोन जैसा कपड़ा बांध दिया था, जिससे कि वो अपने आप को दांतों से ना खुजा सके। डॉक्टर ने मार्विन से कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपने जानवरों जैसी भूख पर कंट्रोल पाना होगा, तभी तुम इंसानों के बीच रहकर एकदम नॉर्मल बिहेव कर पाओगे। साथ ही साथ मार्विन को पूरी तरीके से मनाही थी कि वो किसी भी लेडीज के पास जाए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, क्योंकि जब भी मार्विन किसी औरत या फिर लड़की के पास जाएगा तब उसके अंदर अट्रैक्ट होने की एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मार्विन अब डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी चीजों को फॉलो करने लगा था, क्योंकि अगर मार्विन ऐसा नहीं करेगा तब वो इंसानों की तरह नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता था। मार्विन ने तो उस जगह पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके सबसे पहले अपना पेट कम किया और फिर वो चला आता है अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए। अब डिपार्टमेंट में एक इम्पोर्टेंट केस आने के कारण मार्विन और उसका एक ऑफिसर फार्म में आ गए थे, जहाँ पर वो एक किसान की कंप्लेंट सुन रहे होते हैं। उस बूढ़े किसान ने बताया कि कल रात मेरी एक बकरी चोरी हो चुकी है। मार्विन ने जब चारों तरफ देखा तब उसे कोने में एक बकरी छुपी हुई दिखाई देती है। वो तो अब उसे पास में देखने के लिए चला गया था। वो एक फीमेल लेडी थी, इसीलिए अब मार्विन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, और डॉक्टर ने इसीलिए मार्विन को साफ साफ कहा था कि उसे लेडीज और लड़कियों से दूर रहना है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। मार्विन अब उस बकरी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होकर उसे किस करने लगा था, लेकिन शायद बकरी उसकी नीयत पूरी तरीके से समझ जाती है, इसीलिए उसने एकदम गुस्से में आकर मार्विन को अपने पैरों से दूर मार दिया, जिससे कि मार्विन काफी ज्यादा दूरी पर जाकर गिरता है। अब सारे स्टेटमेंट्स लेने के बाद मार्विन और उसका सीनियर निकल पड़े थे अपने दूसरे रास्ते की तरफ, बट रास्ते में उन्हें रिहाना मिल गई थी, जो हमेशा की तरह अपने कुत्तों को वॉक करा रही होती है। मार्विन का सीनियर तो अब अपनी कार लेकर डायरेक्टली रिहाना के पास फ्लर्ट करने चला गया था, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं रिहाना को पसंद करता है। लेकिन रिहाना तो उस सीनियर के किसी भी बातों का जवाब ही नहीं देती, क्योंकि रिहाना को सीनियर ऑफिसर में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मार्विन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि जिस तरीके से रिहाना जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी, उसी तरीके से सारे जानवर मार्विन के काफी ज्यादा क्लोज रहते थे, और ये बात रिहाना को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती। रिहाना मार्विन से पूछ लेती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ डेट डिनर पर चलोगे क्या। मार्विन भला इस अपॉर्चुनिटी को मना कैसे करता, वो तो हाँ बोल देता है। मार्विन का सीनियर इस बात से उससे बहुत ही ज्यादा जल रहा था। अब कुछ घंटों बाद दोनों ही मिलकर मिनिस्टर की ऑर्गेनाइज की हुई एक पार्टी में चले जाते हैं। मार्विन के सीनियर ने उसे बाहर रहकर रुकने के लिए कहा, जिससे कि वो उसे डिस्टर्ब न कर पाए, बट मार्विन तो एकदम चंचल हो चुका था, इसीलिए वो कैसे भी करके पार्टी में आ जाता है। अब डॉक्टर ने मार्विन को पहले ही सलाह दी होती है कि उसे
अपने खाने पर जरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जानवर एकदम बेकार तरीके से खाते हैं। मार्विन अपने आप को इतने सारे खाना देखकर कंट्रोल तो कर ले रहा था, लेकिन एक समय पर उसके सब्र का बांध टूट गया। मार्विन तो एकदम पागलों की तरह सारा का सारा खाना एकदम अजीब तरीके से खाने लगा। मार्विन ने तो पूरी पार्टी बेकार कर दी होती है। सीनियर तो जाकर डायरेक्टली मार्विन को पकड़कर मिनिस्टर से पूछता है कि इसका क्या करना है। मिनिस्टर जैसे ही मार्विन को सजा सुनाते वो पता नहीं क्यों तालाब की तरफ भागने लगा। जल्द से जल्द मार्विन पानी के अंदर कूदकर एकदम मछली की तरह तैरने लगता है। बाद में हमें पता चला कि तालाब के अंदर एक बच्चा डूब रहा था, जिसे कि मार्विन जल्द से जल्द पकड़ के बाहर लेकर आ जाता है। दरअसल ये बच्चा मिनिस्टर का ही होता है, जो गलती से पानी में गिर गया था। और अब मिनिस्टर को जब पता चला कि उसके बेटे की जान मार्विन ने बचाई है, तब वो उसके सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। लेकिन मार्विन की हरकतें तो और भी ज्यादा जानवरों जैसी होती जा रही थी। अब रात होने पर बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से मार्विन लगातार भागते हुए एक तबेले में पहुंच गया था, जो एक छोटे जानवर को मारकर पूरा खा लेता है। अगले दिन जब ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स को पता चली, तब उसने तबेले के मालिक से उस चोर का स्केच बनवाया था, और ये स्केच हूबहू मार्विन जैसा लग रहा होता है। यानी कि सभी को पता चल गया होता है कि मार्विन ने ही तबेले में जाकर एक जानवर को मार दिया है। बट मार्विन तो यहाँ ऑफिसर के सामने जानवरों की तरह खाने लगा था। वो तो अपने आप को बड़े अजीब तरीके से चाट रहा होता है, जैसे कि जानवर चाटते हैं। ऑफिसर को लग रहा था कि शायद से मार्विन को रेस्ट की जरूरत है, उसके दिमाग में जरूर कुछ लोचा हो चुका है। इसीलिए ऑफिसर ने मार्विन को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी, जिससे कि वो जाकर आराम कर सके। मार्विन को अब छुट्टियां मिल चुकी थी, इसीलिए वो अपना सारा दिन घर के अंदर ही गुजारता था। अब एक दिन रिहाना मार्विन से मिलने के लिए आती है। रिहाना ने जब मार्विन के घर को देखा, तब उसने अपने घर को पूरा कबाड़ खाना बना दिया था। मार्विन ने उसी तरीके का किया होता है जिस तरीके से जानवर अपने घर को रखते हैं। रिहाना मार्विन से पूछ रही थी कि आखिर ये सारी चीजें तुम क्यों कर रहे हो। तब जाकर मार्विन रिहाना को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। उसने रिहाना को बताया कि मेरा एक्सीडेंट होने के कारण एक डॉक्टर ने मेरे बॉडी के अंदर कई सारे एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन डाल दिए थे, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से मेरे बिहेवियर में जानवरों जैसा बर्ताव आ रहा है। रिहाना मार्विन के बात को अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए वो उसे सपोर्ट भी करती है। बट अब मार्विन ने देखा कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसीलिए उसने रिहाना को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि रात के समय मार्विन की हवस जाग जाती है। बट रिहाना को मार्विन की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। और अब दोनों धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मार्विन के अंदर जो जानवर था वो आखिरकार जाग चुका था। दोनों साथ में रात भर पूरे मजे उड़ाते हैं। अब यहाँ सुबह होते ही मार्विन का सीनियर ऑफिसर कुछ ऑफिसर्स के साथ आ जाता है मार्विन को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब तक की जितनी भी जानवरों की चोरियां हुई हैं, उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि मार्विन ने ही किया था। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, तब मार्विन जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लेता है और वहाँ से डरकर भागने लगता है। मार्विन तो एकदम मेंढक की तरह कूद कूद के वहाँ से जल्दी भाग रहा था। जंगल के काफी अंदर पहुँचने के बाद मार्विन को रास्ते में वही डॉक्टर मिलता है जिसने की उसका ऑपरेशन किया था। डॉक्टर मार्विन से पूछ रहा होता है कि मैंने एक लड़की पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो अब मुझे मिल नहीं रही। बट मार्विन सबसे डरावनी बात डॉक्टर को बताता है कि मेरे पीछे पुलिस लगी है और वो तुम्हें भी पकड़ के अंदर कर देंगी। इसीलिए अब डॉक्टर और मार्विन दोनों ही दूर भागने लग जाते हैं। भागते भागते डॉक्टर का पैर ट्विस्ट हो चुका था, इसीलिए अब वो और नहीं चल सकता। डॉक्टर ने मार्विन को कह दिया था कि मुझे छोड़ो, तुम अपनी जान बचाओ। मार्विन तो अब अकेले ही आगे भागने लगा था। बट कुछ ही देर के अंदर ही अंदर उसका सीनियर ऑफिसर मार्विन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। सीनियर ऑफिसर ने अपनी गन निकाल ली थी और मार्विन पर पॉइंट कर दिया था। सीनियर ऑफिसर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने ही सारे जानवरों को मारा है और अब मैं तुम्हें जेल में भेज कर रहूंगा। सीनियर ऑफिसर जैसे ही मार्विन पर गोली चलाता, तभी हमें पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है कि कोई अनजान चीज दोनों को देख रही होती है। उसी अनजान चीज ने अब सीनियर ऑफिसर के ऊपर झपट्टा मार लिया था, जो उसे काट कर बेहोश कर देती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रिहाना थी। रिहाना मार्विन के पास आकर उसे बताती है कि डॉक्टर ने मेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके जानवरों के ऑर्गन्स डाल दिए थे, यानी कि मैं और तुम एक ही जैसे हैं, लेकिन इतने समय में मैंने अपने आप पर काबू पाना सीख लिया है और मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी कि बॉडी पर कैसे काबू किया जाता है। मार्विन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी तरह कोई और तो मौजूद है जो उसे समझ सकता है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे, पर थोड़ी देर के अंदर अंदर वहाँ बहुत सारे आसपास के लोग और पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, जो मार्विन को घेरकर उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्विन ही था जिसने बहुत सारे जानवरों का कत्ल किया है। रिहाना और मार्विन एक दूसरे को पकड़े हुए थे, जिससे कि कोई भी उन्हें चोट न पहुंचा सके। बट अब अपने दोस्त मार्विन को इस तरीके से फंसा हुआ
देखकर उसका ब्लैक दोस्त कहने लगा था कि ये सारी चीजें मार्विन ने नहीं बल्कि मैंने की थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं जानवरों को चुराता और उसे बेच देता। उस ब्लैक आदमी से ये सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा चिल हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर ब्लैक लोगों की बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाती थी। सभी लोग मार्विन और रियाना को छोड़कर वापस अपने काम पर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ मार्विन और रियाना ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं। शायद ये बच्चे भी उन्हीं की तरह आधे इंसान और आधे जानवर होंगे, जिनके अंदर काफी सारी एबिलिटीज मौजूद हो सकती हैं। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि वो डॉक्टर जिसने कि मार्विन और रियाना के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एनिमल से भी ज्यादा ऊपर बना दिया था, उसे अनोखी चीजें करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिलता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।